गाइज हम आदित्य दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। गाइज देखिए टाइम फ्रेम को जाने दीजिए, लेकिन मैंने आपको कल के सेशन में क्या कहा था, जब तक दोस्तों निफ्टी 18,080-75 ये जो लेवल दोस्तों इसको होल्ड आउट कर पा रहे तब तक घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर वो लेवल टूटता है तो हमें जो कॉशियस रहकर ट्रेड कर लेना चाहिए। गाइज देखिए आज के दिन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये देखिए इधर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न दोस्तों इधर बना, बढ़िया तरीके से बना, इसका हमें ब्रेकआउट भी मिला। एक समय पर मुझे ऐसा लगता है तो दोस्तों कि मार्केट डायरेक्टली अपने दिन का जो है उसके ऊपर निकलेगा तो काफ़ी बड़ा तेज़ी हमें देखने को मिलेगा। डायरेक्टली मार्केट जो है 18,200 तक भी जाने के लिए तैयार हो सकता था उस समय पर। जी हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। क्यों दोस्तों मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देखिए ना दोस्तों, मैंने आपको कल क्या कहा था, जब तक मार्केट जो है दोस्तों 18,080 तक का जो लेवल 18,075 ये जो लेवल दोस्तों जब तक इसको जो होल्ड आउट कर पा रहा है तब तक घबराने की कोई बात नहीं। और जैसे इस लेवल को जो दोस्तों इसका ब्रेकडाउन मिला, इसी कैंडल में हमें ब्रेकडाउन मिला था काफ़ी अच्छे तरीके से। पहले ये दिखाई इधर क्या हुआ, एक बड़े तरीके से सबसे पहले एक बड़ी कैंडल बनी 5 मिनट में, और उसके बाद रिटेस्ट लाइन के लिए ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो है दोस्तों लगभग जो है मैंने आपको जैसे कहा था 18,080 का जो लेवल इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है वो हम मानकर चल सकते हैं। और बिल्कुल वही एरिया के आसपास इसने जो दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग दी, फिर ऊपर जाने लगा मार्केट। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने आज की मूवमेंट काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ खेली, ऊपर जाने लगा, फिर से नीचे आया दोस्तों, फिर से ऊपर जाने लगा, वही लेवल के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे गिरा। और फिर से जैसे इस लेवल को ब्रेक किया इधर जो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ तो इधर फ्लैग एंड फोल्ड अप जो पैटर्न है उसका हमें जो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट मिला। वो ब्रेकआउट मिलने के बाद जो दोस्तों मेरा बिल्कुल दिन के हाई का टारगेट था दोस्तों आज के सेशन में, लेकिन वो हिट नहीं हुआ और मैं ब्रेक वन पर निकल गया दोस्तों आज ही। और इधर जो दोस्तों एक बड़े तरीके से जैसे इधर ये जो लेवल था दोस्तों इस लेवल के आसपास जो है मैंने आपको कहा था कि 18,080 लेवल कॉशियस हो सकता है, वो ब्रेक करने के बाद हमें जो सेलिंग की साइड में सोचना चाहिए। तो बिल्कुल वो लेवल के इधर, क्योंकि जो दिन भर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा मची रहती थी तो ट्रेडर्स लोगों को क्या होता था, इनकम्फर्टेबल जोन में फील हो चुका था। लेकिन जब मार्केट ने जो दोस्तों अपना दिन का हाई तोड़ा, दिन का हाई तोड़ने के बाद क्लोजिंग दी तो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस आ गया। फिर दोस्तों जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है उन्होंने क्या किया होगा ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए लगभग जो 18,050 अराउंड लेवल उसके ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो नीचे की साइड में जैसे इस कैंडल के हमें क्लोजिंग मिली इस लेवल के आसपास, वो क्लोजिंग के आसपास मतलब 18,050 का स्टॉप लॉस 18,020 के आसपास जो है दोस्तों इसके बाइंग लेवल, और ऊपर की साइड में BTST जिन्होंने भी की होगी डाउन साइड के लिए डायरेक्टली उनका 17,900 का जो टारगेट है वो मेरे ख्याल से रहा होगा। ये मैं सिंपली मुझे दिख रहा है, ये देखिए 18,900 जो है दोस्तों उसके पहले 18,920 ये जो लेवल है उसका जो है दोस्तों एक सपोर्ट एरिया हमें नजर आते दिख रहा है। उसके बाद जो है दोस्तों गैप है, ठीक है दोस्तों गैप फिल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट में बेरिशनेस और भी बने रह सकती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कोई पोजीशन हो तो घबराने की बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे अगर आपने कोई पोजीशन बिल्डअप करनी है या फिर आपने बना ली है तो अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे अपने स्टॉप लॉस को स्टिक रखना है। ये सिंपली मुझे कैंडल स्टिक के आधार पर दिख रहा है। ये दिखे अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों एक बार फिर से जो आवली टाइम फ्रेम पे लेके आता है तो ये थोड़ा पैटर्न नहीं है, फिर दोस्तों हम कह सकते हैं ये देखिए एक ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों, और ऊपर की साइड में मतलब एक चैनल में परफॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों पूरा का पूरा मार्केट का। ये हमें जो इस लेवल के आसपास नजर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई काफ़ी अच्छे तरीके से। ये देखिए कंप्लीटली ये दोस्तों मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा मची हुई, तो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्टिव लेवल कौन सा मिल रहा है, ये दिखाई 17,920 से लेकर 17,940 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव लेवल है। अगर मैं दोस्तों रेक्टेंगल के इधर हिसाब से इधर मार्क करके दिखाऊँ तो एक बार जो दोस्तों आपको ये दिखे कहीं ना कहीं ये जो लेवल दोस्तों मार्केट को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इधर जो दोस्तों एक सपोर्टिव लेवल इधर दिखा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है। आखिर दोस्तों मार्केट है सुप्रीम है तो ठीक है दोस्तों, ये जो लेवल सपोर्टिव वाले लेवल हम मार्कर चल सकते हैं। मार्केट की जो मूवमेंट है अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो टाइप होता है दोस्तों बेरिश फ्लैग हम कहते हैं इसके। अगर दोस्तों मार्केट जो ये जो चैनल इसका ब्रेकडाउन हमें दे देता है तो नीचे की साइड में डायरेक्टली 17,600 तक की जो डाउन साइड का फॉल है एक दिन में तो नहीं दिखाएगा दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते में ये चैनल का ब्रेकडाउन देने के बाद हमें दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट 17,800 का, क्योंकि इसने कई बार जो अपना सपोर्ट लेने की कोशिश की, और दूसरा टारगेट 17,600 का। दो टारगेट है 250 से 300 पॉइंट की जो रैली दोस्तों वो हमें बैंक निफ्टी एक ही साइड में दिखा, बैंक जो निफ्टी जो है दोस्तों एक ही साइड में दिखा सकते हैं। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात की जाए दोस्तों तो बैंक निफ्टी में हमें नज़र क्या दिखाई दे रहा है, एक बार जो दोस्तों ये दिखे बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला था, सिंपली अपना अगर दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलो तो समझने में आपको आसानी। मैंने क्या कहा था दोस्तों, फिर से जो कल के सेशन में अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए। ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब तक मार्केट 38,600 का जो लेवल है ये होल्ड आउट कर पाती है तब तक हमें सेलिंग के साइड में सोचने का नहीं है। ये मैंने आपको सिंपली बताया था। मार्केट गैप अप से ओपन होने के बाद काफ़ी बड़ा कंप्लीटली जो है दोस्तों डाउन साइड की रैली कंटिन्यू की, और जैसे इस कैंडल में हमें ब्रेकडाउन मिला वो उस कैंडल का ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा था दोस्तों। मतलब अगर मैं आपको बात बताऊँ ये जी हाँ ये 15 नवंबर का चार्ट है। ये देखिए
पहला ही कैंडल हमें डायरेक्टली जो है दोस्तों आज के सेशन में पहला ही कैंडल डायरेक्टली बेरिश कैंडल था। और मैंने आपको कहा था जब तक दोस्तों मार्केट जो है ऊपर की साइड में अपना जो 38,800 38,900 ये लेवल अग्रेसिवली ब्रेक नहीं कर पाता, तब तक हमें जो है खरीदारी नहीं करनी, मतलब अग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी। और दिखे ना दोस्तों हमें शॉर्टिंग कब करनी थी वो भी मैंने आपको बताया था, 38,600 के नीचे हमें शॉर्टिंग करनी थी। पहली कैंडल में बेरिशनेस आ गई, वो बेरिशनेस आने के बाद नीचे के साइड में कंप्लीटली जो है दोस्तों सोल्ड आउट करता रहा। फिर जैसे अपना प्रीवियस सिंह हाई कहीं ना कहीं ये जो 38,400 का जो लेवल इसको ब्रेक डाउन किया, तो अग्रेसिवली सेलिंग जो है दोस्तों हमें आखिर के कुछ घंटों में दिखाई दी। और मुझे ऐसा लगता है अगर दोस्तों बैंक निफ्टी आज का जो लो है लगभग अगर राउंड फिगर की बात करूँ तो 38,200 का जो लेवल है इसका अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो डायरेक्टली और भी ज़्यादा सेलिंग जो है दोस्तों वो बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे सकती है। अग्रेसिवली सेलिंग जो है दोस्तों वो हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि सेलर जो है दोस्तों वो अब जो निफ्टी में बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों साइड में एक्टिव हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो लेवल दोस्तों 38,200 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया था तो नीचे के साइड में सपोर्ट का काम करेगा। अगर दोस्तों 38,200 का जो लेवल इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो डायरेक्टली 38,000 का जो राउंड फिगर है वो हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। ऐसा मुझे चार्ट पर जो है दोस्तों वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए कंटिन्यूसली लोअर हाइज लोअर लोज की जो फॉर्मेशन है वो बैंक निफ्टी में दिखाते हुए चल रहा है। आवरली टाइम फ्रेम के दोस्तों अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलो तो ये देखिए कंप्लीटली जो है दोस्तों सेलिंग साइड में मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी का बैंक निफ्टी का। तो मुझे ऐसा लगता है सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी काफ़ी ढूंढनी चाहिए। गाइस देखिए अगर सेलर जो है दोस्तों हावी हो जाते तो बीच बीच में जो है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग आने लगेगी। जब दोस्तों शॉर्ट कवरिंग आती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर दोस्तों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हैं रिस्क और रेशियो हमारा बढ़िया बैठता है तभी हमें ट्रेड लेना है। ये मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है। ये देखिए ना गाइस इधर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है, लेकिन पैटर्न को बिल्कुल भी मानते ना हुए डायरेक्टली नीचे के साइड में इसने ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों, और वो रैली जो है वो काफ़ी अच्छी थी और मेरे से मिस हो गई दोस्तों रैली, ठीक है। लेकिन ये जो हेड एंड शोल्डर टाइप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न दोस्तों निफ्टी में मैंने आपको दिखाई था उसमें मैंने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन फिर भी ब्रेक इवन पर निकलना पड़ा, ठीक है दोस्तों। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े जो रैली वो हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। सो गाइस ये सप्ताह इन चार्ट्स के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।